जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू अपने चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शिव भाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ईश्वर से आप सबकी खुशहाली की कामना करती हूँ। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो आज टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जनरली ये गर्मियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही प्रॉब्लम को आज शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बात करने जा रही हूँ आज फंगल इन्फेक्शन के बारे में। जनरली ये फंगल इन्फेक्शन गर्मियों में ज़्यादा होता है। ये किसी को भी हो सकता है, लेडीज़ को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। मुझे आज से लगभग 2 साल पहले करीब हो चुका है। मैं ये सब झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको, और इसके होने के बाद मतलब मुझे इसके होने से पहले मुझे इसके रीजंस नहीं पता थे कि किस कारण से ये होता है और हम किन किन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें जिससे ये प्रॉब्लम हमें दोबारा ना हो। तो जब मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया फंगल इन्फेक्शन के बारे में, तो मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि इसका मेन रीजन क्या रहता है, जिससे कि मैं उन चीज़ों का आगे ध्यान रखूं, जिससे कि फ्यूचर में मुझे ये प्रॉब्लम ना हो और मैं अपनी फैमिली में अपने बच्चों को और हस्बैंड को भी इसके बारे में बता सकूं, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें, ताकि उन्हें ये सब सफ़र ना करना पड़े। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी से। आज से 2 या 3 साल पहले मेरे एक चेस्ट पे यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे डॉट सा ब्राउन से कलर का पैच आ गया था। तो मैंने सोचा जस्ट ऐसी हो गया होगा, गर्मी में कई बार हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, डे बाय डे वो पैच क्या है, धीरे धीरे होके वो इतना बड़ा साइज में आ गया। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये क्या अजीब सी चीज़ है। कभी कभी बहुत रेयरली उसमें खुजली होती थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन उस पैच का जो साइज है, इन्फेक्शन का जो साइज है, वो बढ़ता चला जा रहा था। और इससे पहले मुझे कभी वो प्रॉब्लम हुई भी नहीं थी, तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। तो ये प्रॉब्लम मेरी जैसे डे बाय डे बढ़ती गई, तो मैंने अपनी डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने डायग्नोस करा कि ये फंगल इन्फेक्शन है, तो ये हो जाता है और ये किसी को भी हो सकता है। तो उन्होंने मुझे उसके लिए कुछ टैबलेट्स वगैरह लिखी, एंटीबायोटिक, और लगाने के लिए एक सोल्यूशन भी दिया जो मैं सुबह शाम मुझे लगाना होता था। और मुझे एक पाउडर दिया था जो मुझे उस पैच पे लगाना होता था, ताकि वो और आगे फैले नहीं। तो इस सबसे पहले जो मैं इस बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, जो मेन बातें हैं वो है इसका जो कोर्स होता है मेडिसिन का, वो हमें कंप्लीट करना होता है। कई लोगों को मैंने देखा है, मेरी फैमिली में 1-2 लोगों को और भी हुआ है, वो क्या कहते हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं करते, थोड़ा सा आराम मिलने लगता है तो वो दवाई छोड़ देते हैं बिना डॉक्टर के कहे। तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इलाज लंबा चलता है। इलाज मुश्किल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा चलता है। थोड़े टाइम तक हमें दवाइयाँ खानी पड़ती, ताकि हमें फ्यूचर में दोबारा ना हो। तो दवाई का कोर्स आप जब तक आपको डॉक्टर ना कहे, आप बराबर पूरा कोर्स कंप्लीट करिए, नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें लगाने की दवाइयाँ दी जाती हैं, लाइक वो पाउडर हो, कोई सोल्यूशन हो, क्रीम हो, कुछ भी हो, उसे ज़रूर लगाइए। और जितनी बार आपका डॉक्टर बोलता है उसको उतनी बार ही ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट, अब जब मेन हम बात पे आते हैं कि हम ऐसे कौन से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें जिससे ये प्रॉब्लम ना हो। तो नंबर 1, सबसे पहले बेसिकली दोस्तों, ये प्रॉब्लम गर्मियों में ज़्यादा होती है सर्दियों की अपेक्षा। गर्मियों में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि गर्मी के कारण क्या है, हमें पसीना बहुत आता है। तो जब हमारा पसीना कुछ बॉडी पार्ट्स में जहाँ हवा नहीं लग पाती है, जहाँ हमारा पसीना नहीं सूख पाता है, वहाँ हमारा पसीना मरने लगता है। मरने से मतलब है कि जैसे कहते हैं ना कि पसीना सूखता नहीं है, वो गीला गीला ही रहता है वो पोर्शन। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइम बाद उस गंदे पसीने इकट्ठा होने की वजह से उसमें क्या है, बैक्टीरियाज हमारे पैदा हो जाते हैं और धीरे धीरे वो हमारी स्किन को सड़ाना, या कह सकते हैं फंगल इन्फेक्शन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक तो मेरे डॉक्टर ने ये रीजन बताया है कि गर्मियों में जिस पोर्शन में हवा नहीं लग पाती है, पसीना नहीं सूख पाता है, उन जगहों पे ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और पसीने का मरने का एक मेन कारण है इस फंगल इन्फेक्शन के होने का। और दूसरा, उन्होंने मुझे समझाया कि हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप गर्मी में 2 बार बाथ ले सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो अगर आप 1 बार लेते हैं, 1 बार तो आपको जरूर लेना ही लेना है। अगर आप 2 टाइम लेते हैं तो वेल एंड गुड। और बाथ लेने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कई लोगों को देखा है, पहले कई बार मैं भी ऐसे करती थी, जल्दी हुई तो हमने गीली बॉडी पे ही कपड़े डाल लिए, गर्मी है सूख जाएंगे हवा से। नहीं, ये गलत है। नहाने के बाद डैब डैब करके पूरी बॉडी को अपने कॉटन के टावल से अच्छे से सुखाइए, उसके बाद अपने कपड़ों को आप वियर करिए, क्योंकि बॉडी गीली रहने की वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये एक रीजन मुझे उन्होंने ये बताया। दूसरा रीजन
ये बताया कि अंडर गारमेंट्स, बेसिकली क्या होता है कि हमें अंडर गारमेंट्स स्पेशली इन गर्मी हमें अंडर गारमेंट्स कॉटन के ही यूज करने चाहिए, चाहे वो अपर के हो चाहे वो लोअर के हो। अंडर गारमेंट्स से भी कुछ हमारे कई बार ऐसे होते हैं जो पसीने को लाइक सूखने नहीं देते हैं, हमारी बॉडी गीली रहती है, तो उन पोर्शंस पे भी हमारा जो है फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो कभी कभी आप ओकेजनली या रेयरली आप पहन सकते हैं, लाइक कुछ साटिन के होते हैं, हॉजरी के होते हैं, लेकिन कोशिश करिए चाहे बच्चों के हो चाहे अपने हो, आप 100% आप कॉटन के अंडरगारमेंट्स ही वियर करिए। और कपड़े भी कॉटन के और कंफर्टेबल कपड़े वियर करिए, जिसमें कि आपको जो पसीना अगर आता है वो तो बराबर वो सूखता रहे। ऐसे कपड़े मत पहनिए, जैसे क्रेप के कपड़े होते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ फंक्शंस वगैरह में थोड़े बहुत टाइम के लिए, कि नहीं कि मैं डेली में सिल्क पहन रही हूँ या मैं क्रेप पहन रही हूँ, नहीं, वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उनमें पसीना नहीं सूखता है, तो वो पसीना मरने के कारण भी फंगल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और कई बार होता है कि जगह जगह हमारी जो चर्बी होती है, फैट इकट्ठा हो जाता है, जैसे फैट ये इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे जब पसीना आएगा तो वो फैट इतना ज्यादा यहाँ पे है तो वो हवा नहीं लग पाएगी, तो वहां पे हवा ना लगने के कारण भी क्या होता है, वो जो है हमारा जो उस पोर्शन में है पसीना मरने लगता है और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दोस्तों मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। और फंगल इन्फेक्शन ऐसी प्रॉब्लम मैंने कई लोगों को सुना है, अपनी फैमिली में भी देखा है, इवन मेरे बड़े बेटे को भी हो गई थी, लेकिन उससे पहले मुझे हो चुकी थी। तो जब उसने मुझे बताया तो मैंने इजीली डायग्नोस कर लिया फंगल इन्फेक्शन है, उसको हमने तुरंत डॉक्टर के दिखाया, डॉक्टर साहब ने जो मेडिसिन वगैरह दी उससे वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब 2 साल हो गए, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने मेडिसिन का कोर्स पूरा करा था। और दूसरी बात है कि हम अब इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि भैया स्वेटिंग वगैरह आ रही है तो अच्छे हम कंफर्टेबल कपड़े पहने, बॉडी को ज्यादा से ज्यादा सूखा रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये, और गर्मी कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि कपड़े कौन धोएगा, ये बहुत ज्यादा हो गए, कई बार हम क्या करते हैं बाथ वगैरह लेके हम चेंज करके वही जो हमने कपड़े पहने तो वही हम दोबारा पसीने वाले गंदे कपड़े कई बार डाल लेते हैं, कई बार डाल लेते हैं, वो भी बहुत गलत है क्योंकि गर्मी में पसीना इतना ज्यादा आता है। एक बार हमने जो कपड़े पहन लिए उसमें इतना ज्यादा पसीने की स्मेल हो जाती है, पसीने इकट्ठा हो जाता है, अगर हम बाथ वगैरह लेके दोबारा उसी को पहनेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं एक रीजन होता है हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन को क्रिएट करने के लिए। तो कोशिश करिए आप हल्के कपड़े पहनिए, जो इजीली वॉश हो जाए वो कपड़े पहनिए, लेकिन जितनी बार आप बाथ लेते हैं आप वॉश करे हुए कपड़े पहने, और स्पेशली कॉटन, रेयॉन, लिनन, इस तरह के कपड़े पहने जो गर्मी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और जिसमें पसीना भी कम आता है। तो ये थी दोस्तों आज एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप जरा से जरा शेयर करिएगा, बिकॉज ये चीजें मुझे भी पहले नहीं पता थी कि इन चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो यही थी मेरी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।